एक ही झटके में शिव धनुष उठाया, डोरी चढ़ाई, प्रत्यंशा खींचकर शिव धनुष के 2 टुकड़े कर डाले और अगले ही पल सभी के होठों पर बधाइयां थी और राम के गले में माता सीता की वरमाला थी। अब हम देखेंगे सीता स्वयंवर का नृत्य। श्री राम के नाम से पूरी सभा गूंज उठी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। We want some claps, please. तालियां। राम को सीता मिल गई, उनकी शक्ति मिल गई। अब समय आ गया था कि दोनों मिलकर अयोध्या पर राज करें, सभी और सुख हो, मंगल हो। राजा दशरथ ने राज तिलक की घोषणा भी कर दी, लेकिन राम की छोटी माता कैकेयी को यह मंजूर नहीं था। उन्होंने राजा दशरथ से एक क्रूर वचन मांग लिया, अपने पुत्र भरत को राजगद्दी और राम को 14 वर्ष का वनवास। अब हम देखेंगे राजा दशरथ और राम के बीच में वार्तालाप। हे पुत्र राम, कैकेयी के तो वरदान थे मुझ पर, आज उसने वो मांग ही लिए। पिताश्री, आप कौन से वरदानों की बात कर रहे हैं? वो भरत को अयोध्या का राजा बनाना चाहती है और पुत्र तुम्हें वन भेजना चाहती है। पिताश्री, ये मेरा सौभाग्य है। माता के वचनों को पूरा करना मेरा धर्म है। मैं वन अवश्य जाऊंगा और भरत ही राजा बनेगा अयोध्या का। आपने माता को वचन दिया है और रघुवंश रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यह कहकर श्री राम वहां से चले जाते हैं और दशरथ रोते रोते जमीन पर गिर पड़ते हैं। श्री राम पिता के वचनों का पालन करने का निश्चय करते हैं और अपना निश्चय बताने माता सीता के पास जाते हैं और माता से कहते हैं, और सीता जी उनसे कहती है, स्वामी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। जहां आप जाएंगे वहीं मैं जाऊंगी। ये क्या कह रही हो सीते? वन में जाने का अर्थ जानती हो? मेरे लिए तो आपका साथ ही सब कुछ है स्वामी। फिर अर्थ या अनर्थ जानने की क्या आवश्यकता? तुम्हें अनुमान नहीं है सीता, तुम्हारे कोमल पैर कांटे कैसे झेलेंगे? जंगली जानवर, धूप, आंधी, तुम कैसे सो पाओगी? नहीं स्वामी, मैंने निर्णय कर लिया है, मैं आपके साथ ही चलूंगी। चलो सीते, अब तुम नहीं मानोगी। तभी वहां पर लक्ष्मण पधारते हैं।
भैया आप दोनों ही नहीं, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। आप दोनों के साथ, नहीं तो यहाँ पे युद्ध होगा। नहीं लक्ष्मण, तुम्हें यही रहना होगा। भैया मैं भी आपके साथ चलूंगा। ये जहाँ आप वही मैं, जहाँ राम वही लक्ष्मण। अंत में प्रभु श्री राम को लक्ष्मण और माता की बात माननी ही पड़ती है और वो उन दोनों के साथ वनवास के लिए तैयार हो जाते हैं। श्री राम को मनाकर लक्ष्मण भी उनके साथ जाने के लिए तैयार है। तभी वह उर्मिला के पास जाते हैं और उर्मिला से कहते हैं, उर्मिला, मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि मैं प्रभु श्री राम और माता सीता के साथ वनवास जा रहा हूँ। प्रभु, मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं उर्मिला, मैं तुम्हारी अनुपस्थिति नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम माता पिता का ध्यान रखो, उनकी सेवा करो, यही तुम्हारा धर्म है। ठीक है प्रभु, मैं आपके आज्ञा का पालन करूंगी और माता और पिताश्री का ध्यान रखूंगी। तैयार। इसी तरह जिस दिन राजा बनना था उसी दिन राम, लक्ष्मण और सीता वनवासी बन गए। वनवास का आरंभ हुआ। कहाँ वह अगणित ठाट पाट पट, कहाँ यहाँ हाथों के छाले, कहाँ वह पकवानों से भरे थाल और कहाँ यहाँ रूखे सूखे निवाले। और बट इतने में भरत को जैसे ही पता लगता है, वह जिद करने पहुंच जाते हैं चित्रकूट। और जब राम नहीं मानते तो उनके पैरों की पादुका ही ले आते हैं। शीश पर पादुका, आंखों में पानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी। और 14 वर्ष तक अयोध्या पर किसी राजा ने नहीं तो पादुका ने राज किया है। इसी बात से पता चलता है, परिस्थिति अपनी कैसे भी हो, निराश मत होना। समय सबका बदल जाता है, बारी सबकी आती है। एक दिन पैरों की पादिका भी मस्तक का मुकुट बन जाती है, मस्तक का मुकुट बन जाती है। कुछ समय चित्रकूट में बिताने के बाद सीता, राम, लक्ष्मण पंचवटी की ओर प्रस्थान करते हैं। और वही एक दिन वन में शूर्पणखा वन में विचरण कर रही होती है। तभी उसे राम दिखाई देते हैं और शूर्पणखा सोचती है, अब हम देखेंगे वो अगले दृश्य में। शूर्पणखा राम को देखकर कहती है, अद्भुत, इतना मनमोहक राजकुमार, इससे तो मैं जरूर विवाह करूंगी। चलो जाकर बात करती हूँ। तभी वह राम के पास जाती है और कहती है, तपस्वी, आप कौन हैं? क्या आप मुझसे विवाह करेंगे? हे सुंदरी, मैं तो पहले से ही विवाहित हूँ। ये मेरी धर्मपत्नी मेरे साथ ही है। क्या रखा है इस नानी में? इसे तो मैं अभी खा जाऊंगी, फिर हम विवाह करेंगे। तभी वहां से लक्ष्मण गुजरते हैं और लक्ष्मण माता सीता से कहते हैं, भाभी,
मैं वन से लकड़ियां लेके आया हूँ। शूर्पणखा जैसे ही लक्ष्मण को देखती है वह सोचती है, वाह, ये राजकुमार भी तो बहुत सुंदर है। राजकुमार, क्या मुझसे विवाह करोगे? मुझ सेवक से विवाह करके क्या करोगी? तुम भी सेविका बन जाओगी। आप दोनों सब व्यंग कर रहे हैं, और वो भी इस नानी के वजह से। इसे तो मैं अभी खा जाती हूँ। शूर्पणखा अपने दोनों हाथों से सीता जी को पकड़ती है और तभी लक्ष्मण जी यह देखते हैं और क्रोधित होकर शूर्पणखा का नाक काट देते हैं। अगला दृश्य। नाक काटने के बाद शूर्पणखा रोते हुए अपने भाई रावण के पास पहुंचती है और कहती है, हे भ्राता रावण, तो दुष्ट तपस्वी वन में घूम रहे थे। उसमें से एक ने मेरी नाक काट दी। क्या कुछ नहीं करेंगे? रावण गुस्से में कहता है, उन दुष्ट तपस्वियों की इतनी हिम्मत, मैं इसका श्रीबोध अवश्य लूंगा। रावण के कहने पर ताड़का का पुत्र मारीच एक सुंदर स्वर्ण मृग का रूप धारण करके वन में विचरण करने लगता है। तभी उसे माता सीता देखती है और अब हम देखेंगे मारीच दृश्य। वो देखिए स्वामी, वो अलौकिक हिरण वन में घूम रहा है। लगता है स्वर्ण का है। देख रहे हो लक्ष्मण? देख रहा हूँ भैया, मुझे तो ये कुछ मायावी लग रहा है। इसे पकड़ लाइए ना स्वामी, इसे अयोध्या ले जाएंगे वनवास की अच्छी स्मृति की तरह। माताएं कितनी खुश होंगी इसे देखकर। लक्ष्मण, तुम्हारी भाभी की ये इच्छा तो पूरी करनी ही पड़ेगी। मैं फिर कह रहा हूँ भैया, ये मायावी हिरण है। ठीक है, अब तुम भाभी का ख्याल रखना, मैं अभी उसे पकड़ कर आता हूँ। यह कहकर श्री राम मारीच के पीछे जाते हैं। तभी वहां से एक जोर से आवाज आती है, यह सुनकर सीता लक्ष्मण से कहती है, लक्ष्मण भैया, साइलेंस प्लीज, वी एंजॉयड अ लॉट बट फिर भी साइलेंस। लक्ष्मण भैया, मुझे भय लग रहा है। स्वामी अभी तक नहीं आए, आप जाकर देखिए ना। नहीं भाभी, भैया ने मुझे आपका ख्याल रखने के लिए कहा है। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। लक्ष्मण भैया, कृपया करके जाइए, मेरा हृदय विचलित हो रहा है। ठीक है भाभी, मैं यह लक्ष्मण रेखा बना रहा हूँ। आप इस मैं यह लक्ष्मण रेखा बना रहा हूँ, आप इसके भीतर ही रहिएगा। यह रहकर लक्ष्मण जी वहां से चले जाते हैं। जब रावण देखता है कि राम और लक्ष्मण दोनों ही कुटिया से दूर गए हैं, तभी वह साधु का वेश धारण करके कुटिया के पास आता है और कहता है, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। ऋषिवर, मेरी तरफ से ये भिक्षा स्वीकार कीजिए। क्या तुम एक साधु का सम्मान करना नहीं जानती, जो इतनी दूर से भिक्षा दे रही हो और मुझे यहाँ आने को कह रही हो? तुम्हें बाहर आके भिक्षा देनी पड़ेगी। ऋषिवर,
कृपया ये भिक्षा भीतर आकर ग्रहण कीजिए। मेरा बाहर आना निषेध है। ठीक है, तो आज एक ब्राह्मण यहाँ से खाली हाथ ही लौट जाएगा। रुकिए ऋषिवर, मैं बाहर आती हूँ। और यह कहकर सीता माता बाहर आती है और साधु को भिक्षा देने का प्रयास करती है। तभी रावण अपने असली रूप में आता है और माता सीता का हरण कर लेने में कामयाब होता है। स्वामी लक्ष्मण भैया, स्वामी लक्ष्मण भैया। अगला दृश्य। इसी तरह रावण साधु बन के आया और शैतानों जैसा कांड कर गया और एक ही समय ने सब कुछ बिगाड़ दिया। सीता राम से ऐसे बिछड़ी जैसे तन से प्राण बिछड़ गया। रावण सीता को अशोक वाटिका लेकर गया। अशोक वाटिका में सीता उदास बैठी सोच रही थी, राम पिया तुम्हें सिया बुलाए, बिछड़ने का दर्द सहा ना जाए, और न बहने दो ये नैना, बरसातों की तुम्हें कसम है, पूछ रही है आंखें कब तुम आओगे, कब तोड़ोगे मेरी बैसाखे, जिसने धनुष तोड़ा था उन हाथों की तुम्हें कसम है, उन हाथों की तुम्हें कसम है। और यहाँ प्रभु श्री राम चारों दिशाओं में सीता माता को ढूंढते हैं और एक बार जब जटायु उन्हें मिलता है तो वह कहता है, रावण सीता माता को समुद्र पार लंका ले गया है। और अब हम देखेंगे हनुमान जी का प्रवेश। सीता जी को रावण से पुनः प्राप्त करने के लिए श्री राम जी को सेना की आवश्यकता थी, इसीलिए वो महाराज सुग्रीव को ढूंढ रहे थे। उन्हें ढूंढने के लिए श्री राम और लक्ष्मण वन में घूम रहे थे। तभी श्री हनुमान उन्हें देखते हैं, पास आते हैं और हनुमान जी कहते हैं, आप लोग कौन हैं? कुछ पीड़ा में दिखाई दे रहे हैं। क्या मैं आपका कुछ सहायता कर सकता हूँ? फिर राम जी उन्हें कहते हैं, हम अयोध्या से हैं। हम राजा दशरथ के पुत्र हैं। मैं राम और ये लक्ष्मण। मेरी धर्मपत्नी का रावण ने हरण कर लिया है। क्या आप राजा सुग्रीव को जानते हैं? हाँ, वो तो मेरे महाराज हैं। आइए, मैं आपको उनके पास ले चलता हूँ। श्री हनुमान जी सुग्रीव के पास श्री राम और लक्ष्मण जी को ले जाते हैं। अब हम देखेंगे अगले दृश्य में महाराज सुग्रीव जी का प्रवेश। श्री हनुमान जी कहते हैं, महाराज सुग्रीव, ये दो तपस्वी आपके पास आए हैं, आपकी सहायता चाहते हैं। मैं किस तरह से आप दोनों की मदद कर सकते हूँ? मेरी धर्मपत्नी का रावण ने हरण कर लिया है और अपनी स्वर्ण लंका ले गया है। हमें आपकी और आपकी सेना की आवश्यकता है। माता सीता को वापस लाने में हम आपकी सेना का साथ चाहते हैं। मेरी पूरी सेना आपके साथ है। इस तरह श्री राम जी को सुग्रीव जी की सेना मिलती है और आगे का दृश्य वीना दीदी कंटिन्यू करेंगे। तालियां, एक बार तालियां जोर से बच्चों के लिए, एक बार तालियां। हनुमान जी से कहते हैं, हे हनुमान, ऐसा कौन सा कार्य है जो आप नहीं कर सकते हो? बालकाल में आप सारे ऋषियों को परेशान करते थे। तभी वो से एक ऋषि ने आपको श्राप दिया कि आप अपनी शक्तियाँ भूल जाओगे या कि अपनी शक्तियाँ
हनुमान आत्मविश्वास से भर उठते हैं और कहते हैं, ये समुद्र, इसे तो मैं खेल खेल में ही पार कर जाऊंगा। इतना आत्मविश्वास ठीक नहीं है हनुमान। हमें माँ सीता को खोजना है। श्री राम ही उसका वध करेंगे। यह सुनकर हनुमान आत्मविश्वास से भर उठते हैं और कहते हैं, ये समुद्र, इसे तो मैं खेल खेल में ही पार कर जाऊंगा और रावण को मारकर सीता माँ को वापस ले आऊंगा। इस तरह हनुमान समुद्र पार करके लंका पहुंचते हैं। वहां पर रावण के अशोक वाटिका में बैठी सीता माँ अपने भाग्य को कोस रही होती हैं कि लेना ही था ईश्वर तो मेरे प्राण ले लेते, मुझसे मेरा श्री राम क्यों ले लिया। तभी हनुमान समीप आते हैं और कहते हैं, माता सीता, मैं हनुमान हूँ, आपके स्वामी का परम भक्त। यह अंगूठी आपको श्री राम ने दी है, वह आपको लेने अवश्य आएंगे। अरे हाँ, ये अंगूठी तो मेरे स्वामी की है, वो मुझे लेने अवश्य आएंगे। माता सीता को विश्वास होता है कि हनुमान को श्री राम ने ही भेजा है। माता सीता अपनी चूड़ामणि निकालकर हनुमान को देती हैं। ये लो, और मेरे स्वामी से कहना कि उनकी सीता उनकी प्रतीक्षा कर रही है। माता सीता अपनी चूड़ामणि निकाल कर देती हैं और हनुमान उसको स्वीकार करते हैं। हनुमान उन्हें प्रणाम करते हैं और कहते हैं, माता सीता, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ पुत्र, मैं तुम्हें खाने की अनुमति देती हूँ। सीता माँ भीगी आंखों से हनुमान की विदाई करती हैं और वो निकल पड़ते हैं। अगला दृश्य, सीता जी की अनुमति पाकर हनुमान सीता जी की अनुमति पाकर हनुमान एक पेड़ से दूसरे पेड़ कूद कूद कर फल खाने लगते हैं। कुछ पेड़ टूट जाते हैं। यह देखकर रावण के सिपाही हनुमान को पकड़ने का प्रयास करते हैं। उनमें से कुछ की मृत्यु हो जाती है तो कुछ घायल हो जाते हैं। तभी वहां पर इंद्रजीत आता है। इंद्रजीत क्रोधित होकर कहता है, दुष्ट वानर, तेरा इतना साहस कि तूने अशोक वाटिका को नष्ट कर दिया। मैं तुझे अभी बंदी बनाता हूँ। इंद्रजीत हनुमान जी से लड़ने की कोशिश करते हैं। इंद्रजीत बहुत कोशिश करते हैं पर हनुमान जी को बंदी नहीं बना पाते, वो विफल होते हैं। तभी इंद्रजीत ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं। ब्रह्मास्त्र की इज्जत रखने के लिए हनुमान जी उसे स्वीकार करते हैं और जमीन पर गिर पड़ते हैं। फिर इंद्रजीत उन्हें नागपाश से बांधकर रावण की सभा में ले जाते हैं। नागपाश। अगला दृश्य, यहाँ रावण की सभा में जब इंद्रजीत हनुमान को लेकर आते हैं, रावण हनुमान जी को देखकर क्रोधित होकर कहता है, हे दुष्वानर, तुम्हें किसने यहाँ भेजा है? क्या तुम मृत्यु से डरते नहीं? मुझे श्री राम ने यहाँ भेजा है। तुमने माता सीता को यहाँ लाकर अनर्थ किया है। तुम्हारी मृत्यु निश्चित है।
यह कहकर रावण हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने का आदेश देते हैं। बस फिर क्या था, हनुमान जी की पूंछ में आग लगती है। आग लगते ही हनुमान जी पूरी लंका में इधर उधर घूमने लगते हैं। वो सोचते हैं कि माँ सीता को तो संदेशा दे ही दिया, तो रावण को भी एक संदेशा दे ही देता हूँ कि जो हमारी नारियों को हाथ लगाएगा हम उनकी लंका में आग लगा देंगे। इस तरह से होता है लंका का दहन। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अगला दृश्य। हाँ। लंका का दहन होता है, पर यहाँ पर रावण बहुत ही क्रोधित होता है। तब वहां पर विभीषण आते हैं। विभीषण अपने भ्राता को क्रोधित अवस्था में देखकर उनसे कहते हैं, भैया शायद आप समझ नहीं पा रहे हो, श्री राम ही भगवान है। आपको माता सीता को वापस लौटा देना चाहिए। चुप रहो विभीषण, एक भाई हो के दूसरे भाई का अपमान करते हो। मैं सिर्फ धर्म का ही पालन करूंगा। मैं श्री राम के पास जा रहा हूँ। आपको माता सीता को वापस करना होगा। यह कहकर विभीषण वहां से चले जाते हैं। वो साक्षात भगवान का साथ देने जाते हैं, धर्म का साथ देने जाते हैं। यहाँ पर दूसरी तरफ हनुमान की वापसी होती है। वो माता सीता की चूड़ामणि दिखाते हैं। एक सेकंड, वो माता सीता की चूड़ामणि दिखाते हैं। चूड़ामणि देखकर श्री राम की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वह हनुमान को गले लगाते हैं और युद्ध की घोषणा करते हैं। अगला दृश्य। सेतु का निर्माण होता है। राम की सेना समुद्र को पार करके लंका पहुंचती है और फिर छिड़ता है काल चक्र का सबसे प्रचंड युद्ध, राम रावण युद्ध। अगला दृश्य। रावण कुछ विचलित हो जाता है। तभी वहां पे इंद्रजीत आते हैं। पिताजी, मुझे आज्ञा दीजिए उन दुष्ट वानरों और मानवों को समाप्त करके विजय प्राप्त करके आने के लिए। आज्ञा है, जाओ और विजय प्राप्त करो। इंद्रजीत युद्ध में जाकर वहां पर लक्ष्मण जी से युद्ध की शुरुआत करता है। बस फिर क्या था, तीर पर तीर, तीर पर तीर। न इंद्रजीत की जीत हो रही होती है न लक्ष्मण की। तभी वहां पर इंद्रजीत शक्ति बाण का प्रयोग करते हैं। शक्ति बाण का प्रयोग करने की वजह से लक्ष्मण भूमि पर गिर जाते हैं और मूर्छित हो जाते हैं। और इंद्रजीत वहां से रावण के पास यह खुशखबरी सुनाने जाता है। लक्ष्मण को देखकर श्री राम की छाती फट जाती है। रोते हुए कहते हैं, अगर लक्ष्मण नहीं रहेगा तो यह राम भी नहीं रहेगा। अगर लक्ष्मण को कुछ हुआ तो आप मुझे भी जीवित नहीं पाएंगे। तभी हनुमान कहते हैं, हे प्रभु, बताइए मैं क्या कर सकता हूँ जिससे भ्राता लक्ष्मण जीवित उठे। तभी वैद्यराज बताते हैं कि संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जीवित हो सकते हैं। हनुमान श्री राम की आज्ञा लेकर संजीवनी बूटी लेने निकल पड़ते हैं। ये सभी जड़ी बूटियां तो मुझे माइक मुझे दो, माइक मुझे दो। हाँ।
ये सभी जड़ी बूटियां तो मुझे एक ही जैसी लग रही हैं। चलो मैं पूरा पहाड़ ही उठा लेता हूँ। यह कहकर हनुमान पूरा पहाड़ ही उठा लेते हैं और चल पड़ते हैं अपने प्रभु श्री राम के पास। संजीवनी बूटी ने लक्ष्मण जी के प्राण तो बचा लिए, पर अब तय हो चुका था कि इंद्रजीत के जीते जी लंका पर विजय तो नहीं हो पाएगी। अगला दृश्य। विभीषण, इंद्रजीत और लक्ष्मण है और विभीषण अपना धर्म निभाते हैं। वो देखते हैं कि लक्ष्मण और इंद्रजीत फिर से पिछले दिन की तरह तीर पर तीर चला रहे हैं, पर किसी की विजय नहीं हो रही है। युद्ध यूं ही चलता रहता है। तभी विभीषण लक्ष्मण जी से कहते हैं, इंद्रजीत को मारते समय हमें ध्यान रखना होगा कि उनका मस्तक जमीन पर ना गिरे, नहीं तो भयानक विस्फोट हो जाएगा और सारी सेना नष्ट हो जाएगी। ठीक है विभीषण, मैं इसका ध्यान जरूर रखूंगा। यह जानकर लक्ष्मण इस तरह से तीर मारते हैं कि इंद्रजीत का मस्तक इंद्रजीत का मस्तक श्री राम के चरणों में गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अगला दृश्य। माता सीता के पास जाकर रावण कहता है, अब भी समय है, अपने प्रभु को याद करो। तुम्हारे प्रभु को मरने से अब कोई नहीं बचा सकता। इसलिए हे नारी, तुम उसे छोड़कर मुझसे विवाह कर लो। अच्छा, एक गीदड़ होकर सिमनी की कामना करते हो, एक पर नारी का हरण कर लाए हो चोरों के जैसे, और अपनी शक्तियों पर गर्व करते हो। तुमने तो परम ब्रह्म और शिव की शक्तियों को भी कलंकित कर दिया है। जाओ रावण, जाओ, मेरे स्वामी से युद्ध करो, तुम्हारा अंत समय आ गया है। रावण अपने पैर पटकते हुए वहां से निकल जाता है। अगला दृश्य। युद्ध का दिन आता है। मंदोदरी अपने पति की जान बचाने के लिए उनके पास जाती हैं, क्योंकि वो जानती थी कि श्री राम ही विष्णु का अवतार है। वो कहती हैं, नियति कहती है, पशु रोग किसी को भी तुच्छ नहीं कहना चाहिए। ऐसे भी तो राम कोई साधारण मानव नहीं है, सब संसार उन्हें पूछता है। अब जो भी करेंगे उसका परिणाम सारे प्रजा को भुगतना पड़ेगा। कार्य व्यक्तिगत ना करे, ऐसा पाप मत कीजिए। तब रावण कहता है, मैं युद्ध के लिए जा रहा हूँ। यह कहकर रावण अपनी पत्नी की ना सुनकर युद्ध के लिए निकल जाता है। अगला दृश्य। आज जो क्षण आ पहुंचा, जहां राघव ने सागर लांघे और पर्वत चढ़े थे, अब राम और रावण एक दूसरे के सामने खड़े थे। राम के अनेक बाण और रावण के अनेक सर। राम बाण मारते थे, रावण के सर आते थे। इस तरह से युद्ध चलता ही रहा। दोनों तरफ से किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये युद्ध कैसे खत्म होगा। तभी वहां पर विभीषण आए। उन्होंने प्रभु श्री राम से कहा, प्रभु, ब्रह्मा जी के वरदान से दशानन के नाभि में अमृत है। उसके प्रभाव से एक सिर काटा तो दूसरा सिर उत्पन्न हो जाएगा।
जाएगा। अगर उसको समाप्त करना है तो उसके नाभि का अमृत को सुखाना ही होगा। अब श्री राम विभीषण की बात सुनकर रावण के नाभि पर तीर चलाते हैं। नाभि पर तीर खाते ही रावण नीचे गिर जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। रावण का अंत होता है और श्री राम की विजय। श्री राम कहते, सब उनकी जयकार करते हैं, परंतु श्री राम कहते हैं, ये विजय मेरी नहीं, आप सबकी है। आप सबके बिना मैं ये नहीं कर पाता, इसलिए आप सबको मेरा आशीर्वाद। उनकी ये बात सुनकर पूरा युद्ध क्षेत्र इस बात से गूंज उठता है, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तभी विभीषण अपने भ्राता को तभी विभीषण अपने भ्राता रावण की यह दशा देखकर अत्यंत पीड़ा में आ जाते हैं। वो उनके समीप आते हैं और कहते हैं, भैया, आपके जाने बाद ये पूरी लंका अनाथ हो गई। आपने मेरी बात क्यों नहीं मानी? अब तो मुझे अंधकार ही अंधकार दिखाई पड़ रहा है। अब ये पूरी लंका अनाथ हो गई। तभी वहां पर मंदोदरी आती हैं। आपने मेरी बात क्यों नहीं मानी? प्रभु श्री राम ही विष्णु है, वही भगवान है। आपने ही क्या अनर्थ किया? इस तरह मंदोदरी और विभीषण को रोते हुए देखकर श्री राम विभीषण के समीप आते हैं। महाराज विभीषण, आप तो स्वयं परम ज्ञानी हैं। रावण को ये वीर गति से प्राप्त हुई, उसके लिए ये आदर की बात है। अब ये राजगद्दी आपको संभालनी होगी। अब यहाँ के राजा आप हैं। इस तरह से श्री राम की विजय होती है और रावण का अंत। अब आप यह सोचेंगे कि रावण के पास तो इतनी सेना थी, इतने लोग थे, इतनी शक्ति थी, तब भी वो क्यों हार गया और श्री राम एक वानरों की सेना लेकर जीत गए? इसलिए कि राम सत्य का साथ दे रहे थे और रावण अहंकार से भरा हुआ था, अधर्म का साथ दे रहा था। तो आइए हम सब भी यह सोचें कि हमें सिर्फ सत्य का और धर्म का साथ देना है, असत्य का नहीं और अहंकार का बिल्कुल भी नहीं। इसी दिन को हम दशहरा के रूप में मनाते हैं, सत्य की विजय का दिन और असत्य की हार का दिन। इसके पश्चात माँ सीता पुनः अपने श्री राम को मिल जाती हैं। प्रभु श्री राम विभीषण का राज्याभिषेक करते हैं और सब अयोध्या की तरफ निकल पड़ते हैं। तो आइए एक बार फिर सब बोलते हैं, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, एक बार जोर से भाई, आवाज नहीं आ रही है मुझे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। थैंक यू एवरीवन फॉर दिस पेशेंस। बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, आपने बहुत अच्छे से देखा। आइए सब लोग एक लास्ट सबका गैदरिंग यहाँ पे सारे पार्टिसिपेंट का। आपने तुमने चेंज कर लिया।